देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अलजेब्रा पढ़ाना चाह रहे थे हम अलजेब्रा ना पढ़ाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएं, क्योंकि अलजेब्रा का कुछ बेसिक चीज़ आपको पता है। कोऑर्डिनेट के बारे में आप एकदम ब्लैंक होते हैं और इसका कैलकुलस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। कैलकुलस जो आप लोग को 12th में पढ़ना है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि सभी चैप्टर के बारे में कुछ कुछ जो बेसिक बात से जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आपको 12th में ज़रूरत पड़ेगा। इक्वेशंस कैसे निकलता है, जैसे यहाँ पे हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, तो ये तो सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, मैं फिर बताना है हमको उसमें कुछ बात, इसलिए मैं इसको लिखा हूँ। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है, दूसरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, इसका इक्वेशन कैसे निकलता है, सर्कल क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सर्कल में सेंटर आप जानते हैं, रेडियस जानते हैं, ये बात पढ़ना है। पाराबोला क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है, ये पढ़ना है हम लोग को। उसी तरह से इलिप्स का, हाइपरबोला का हम लोग को पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और 12th में भी बहुत जगह इसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम लोग को जानना चाहिए। इसको हम लोग 2D पढ़ते हैं, 2D बोलते हैं क्योंकि XY प्लेन में बात होती है। और 12th में एक टॉपिक पढ़ना हम लोग 3 डायमेंशन 3D, उसमें XYZ तीनों आएगा, तो बहुत सारा ऐसा ही फॉर्मूला होगा जो इससे रिलेटेड वहाँ पे यूज करेंगे डायरेक्ट। इसलिए बता रहे हैं, इसका आपको 12th में भी जरूरत पड़ेगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरत पड़ेगा। जेईई मेंस के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, एडवांस में इससे 5-6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, NDA हो गया, एयरफोर्स हो गया, और भी जो भी एग्जाम्स होता है इंजीनियरिंग का भी, सभी में आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेबस पॉइंट ऑफ मतलब सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे इस चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, मैथमेटिक्स का 20 से 25% क्वेश्चन आता है, और ये सिंपल होता है। ये सभी का इक्वेशंस हमको जानना है, कुछ बात बेसिक्स बात हम लोग को जानना है, क्योंकि 12th में आपको आसानी होगी, नहीं जानिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे आज हम लोग पढ़ेंगे ये सब चैप्टर का नाम लिख दिए थे हम। पहला टॉपिक जो है हम लोग को बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को पढ़ना है, देखिए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, देखिए इसमें 2 सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं या सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। 2 तरह का होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा क्या है आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए ये आप लोग पढ़े हुए हैं, ये हम लोग बताएंगे, पढ़ना बताएंगे आप लोग कैसे बताते हैं। देखिए किसी भी, जैसे आपका XY एक्सिस है, X एक्सिस है और Y एक्सिस है, ये बड़ा सिंपल चीज़ है। YX 0 Y डैश, ये आपका X। तो किसी भी पॉइंट को डिनोट करते हैं हम लोग P को X, Y, तो इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। और इसी को अगर R, थीटा के फॉर्म में कर दे, R, थीटा, देखिए तो इसको मिला देंगे यहाँ से यहाँ, ये R हो गया और ये कितना हो गया, थीटा हो गया। R, थीटा हो गया, तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो जनरली हम लोग आज तक पढ़ते थे XY में, और ये हम लोग R थीटा। R का जो वैल्यू होगा X² + Y², इसका रूट अंडर, देखिए ये आपका X होता है, पढ़े हैं, और ये क्या होता है, Y होता है। तो X² + Y² का रूट अंडर, ये हाइपोटेनस है ना आपका, तो इसलिए ऐसा लिख दिए। और थीटा जो निकालते हैं तो tan थीटा लिखिएगा, tan थीटा, तो Y कितना होगा X इस ट्रायंगल में। आप बोलोगे तो साइन क्यों नहीं लिख देते हैं, Y कॉस क्यों नहीं लिखते हैं, नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है tan के फॉर्मूले, थीटा बराबर हो जाएगा कितना, tan इनवर्स Y/X। अगर X, Y दिया हुआ हो तो R ऐसे निकलता है और थीटा ये निकलता है।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कार्टेशियन में है, और ये आपका क्या है, पोलर में है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहला टॉपिक हम लोग को जो पढ़ना है बेसिकली, अगर एक्स वाई में दिया रहता है आर थीटा में बदलने आना चाहिए, और आर कॉमा थीटा में दिया हुआ था एक्स वाई में बदलने आना चाहिए। ये बेसिक चीज़ है जो हम लोग को आज पढ़ना है। देखिए, तो सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की जब बात आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई, तो सिंपल आर आपका ये फिगर ही बनेगा। ये फर्स्ट को यहाँ पे ले दीजिए, फिगर बना लीजिएगा आप लोग, इसके यहाँ बगल में पहले सेकंड वाई बना लीजिएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे आर का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का जो वैल्यू निकलेंगे कितना आपका, tan इनवर्स y बाई एक्स, समझे। तो ये आपका आर मतलब कि देयरफॉर p बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कार्टेशियन में अगर दिया रहेगा। फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, इसलिए ये निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आर हमेशा फिक्स रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी रहेगा, थर्ड में भी रहेगा, फोर्थ में रहेगा। हाँ, प्रॉब्लम होता है एंगल का, तो एंगल हम बता देते हैं कैसे कैसे लिखते हैं, सिंपल है। इसको आप लिख सकते हैं, फिगर मान लीजिएगा वही वाला। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की जब बात आएगी, फिगर ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जीरो ओरिजिन है, अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट कोई पी लेंगे यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एम आ जाएगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। देखिए हमारा ये एक्स है और ये कितना वाई, और ये कितना आपका अल्फा है, तो tan अल्फा जो लिखिएगा मॉड वाई बाई एक्स लिखेंगे। मॉड क्यों लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव, ये एक्स निगेटिव है इस वजह से, तो एक्स आपका तो निगेटिव आ जाएगा, समझे। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स। तो इसका तो हमको चाहिए थीटा, चाहिए थीटा बराबर जानते हो कितना होगा, पाई माइनस अल्फा, मतलब पाई माइनस tan इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स, ये लिखते हैं। थीटा ये लिखते हैं हम लोग। अब देखिए तो ये आपका हो जाएगा थीटा बराबर इतना लिख लेंगे, थीटा बराबर पाई माइनस tan इनवर्स वाई बाई एक्स। पी आपका आर वही होगा, आर आपका ये निकलना है, ये आर के केस में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मगर थीटा आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में अगर ये दिया हुआ है पॉइंट -2,2 दिया हुआ है, ठीक है, समझे, तो इसका आर निकालना है, तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 8 हो जाएगा, तो 2√2 निकल जाएगा। अब हम लोग को थीटा निकालना है, पाई माइनस tan इनवर्स वाई बाई एक्स, पाई माइनस tan इनवर्स y कितना है 2 है, ये आपका -2 कट के -1 हो जाएगा, -1 का मोड 1 ही आएगा, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, तो 1 tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4, तो ये आपका 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। और ये जानते हैं इसको डिग्री में बदलिएगा तो 135 डिग्री। तो देखिए ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो एंगल भी सेकंड क्वाड्रेंट का ही आना चाहिए। अगर आप ये नहीं लिखते, पाई माइनस इतना नहीं करते, सिर्फ इतना बना देते, इतना लिख लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, अब आपको पाई बाई 4 आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। दूसरी बात है पी का वैल्यू लिखेंगे हम लोग, आर का वैल्यू कितना है 2√2,
और थीटा लिखते हैं 3π/4। ये देखिए, तो इस तरह से हम लोग इस पोलर कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज कर लिए। समझे बात ना? तो ये इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन में दिया रहा है, पोलर में चेंज होना चाहिए, पोलर में दिया रहा है, कार्टेशियन में चेंज करना चाहिए। तो फिलहाल हम बता रहे हैं क्या, कार्टेशियन को पोलर में, एक्स वाई में जब रहेगा मतलब क्या है, कार्टेशियन में दिया होगा। एंगल के टर्म में लिखा होगा आर और थीटा के फॉर्म में, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। पोलर वर्ड यूज होने का मतलब ही है एंगल का। समझे बात ना? कार्टेशियन एक्स वाई में दिया रहा है, कार्टेशियन वर्ड का मतलब एक्स वाई में दिया रहेगा इक्वेशन। पोलर कहीं भी यूज होगा पोलर फॉर्म में, मतलब वो एंगल के टर्म में दिया हुआ रहेगा। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो ये या सेकंड क्वाड्रेंट का इस तरह से एंगल निकालते हैं। आर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी आर यही रहेगा। प्रॉब्लम क्या होगा आपका, प्रॉब्लम आपका एंगल को निकालने में होगा। एंगल कैसे निकालते हैं, अब देखिए इसको लिख लीजिए, आप लिख सकते हैं आप लोग, और इसको हम से थर्ड क्वाड्रेंट का बताते हैं। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो लेंगे हम लोग, अब देखिए थीटा ऐसे भी ले सकते हैं और थीटा ऐसे भी ले सकते हैं। समझे बात ना? अल्फा तो यही निकलेगा। अब देखिए पी, यहाँ पे अगर पी आपका दिया हुआ एक्स कॉमा वाई, तो आर आपका वही होगा रूट अंडर कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझे बात ना? अब देखिए तो अल्फा बराबर लिखिएगा यहाँ भी आपका tan इनवर्स मॉड y/x। क्यों भाई? क्योंकि आपका एक्यूट एंगल है ये वाला, हम लोग माइनस दोनों माइनस में होगा, पॉजिटिव कर लिए हम लोग। अब देखिए तो थीटा का वैल्यू पाई प्लस अल्फा भी लिख सकते हैं, मतलब ये आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y/x, या और में ऐसे भी सकते हैं थीटा बराबर माइनस पाई प्लस अल्फा। इधर से आइएगा तो आप इस तरह से माइनस पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y/x। तो ये देखिए ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ एंगल नेगेटिव एंगल होगा, और ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव। तो 180 डिग्री यहाँ तक प्लस थीटा, पाई यहाँ तक पाई प्लस थीटा अल्फा लिखा हुआ है आपका, और यहाँ पे पूरा यहाँ तक माइनस पाई, और में से अल्फा जोड़ देंगे तो फिर यहीं पहुँच जाएंगे। तो दोनों एंगल सेम है, ये एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया हुआ है और ये आपका क्लॉकवाइज में मेजर किया हुआ है, दोनों एंगल सेम है, इसमें कोई आपका चेंज नहीं होगा। समझे बात ना? एंगल एक निगेटिव एंगल होगा और एक पॉजिटिव एंगल होगा। निगेटिव एंगल क्यों होगा, क्योंकि ये आपका क्लॉकवाइज में मेजर कर दिए हुए हैं और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव वाला है। तो दोनों में जो आपको देखिएगा ऑप्शन में उस हिसाब से लिख सकते हैं। हाँ बेहतर ये होता है क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू बताया था आप लोगों को इससे पहले क्लास जब चल रहा था, उसमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, अलजेब्रिकली लिस्ट वैल्यू, न्यूमेरिकली लिस्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू। इस दोनों में न्यूमेरिकली छोटा कौन सा, ये वाला होगा। अगर ऐसा लेते हैं -1 माइनस √3, इसका r निकालिएगा रूट अंडर, तो 1 प्लस कितना आपका 3, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अल्फा निकालिएगा tan इनवर्स मॉड y/x, तो √3 इतना कट जाएगा तो -√3 प्लस √3 हो जाएगा आपका, माइनस माइनस कट के। और tan इनवर्स √3 कितना होता है मालूम है नहीं, ये आपका tan इनवर्स π/3 पर 60 डिग्री पर होता है अल्फा का वैल्यू। अब जो थीटा लिखोगे आप तो पाई प्लस अल्फा लिखोगे, तो पाई प्लस कितना आपका π/3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4π/3 आ जाएगा। ये थीटा माइनस पाई प्लस अल्फा माइनस पाई प्लस π/3 -3 -2π/3। Therefore P का वैल्यू देखो, तो इसको R कॉमा थीटा 4π/3 और 2 कॉमा -2π/3,
इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो ये वैल्यू आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं अच्छे से, दोनों सेम है। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ। ये निगेटिव एंगल है और ये वाला पॉजिटिव एंगल है, दोनों एंगल सेम है, सेम जगह पर जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट की जब बात आएगी, आर निकालिएगा तो आर का वैल्यू वही हो रूट अंडर ये अल्फा, अल्फा लिखिएगा। देखिए तो आप थीटा लिखें, थीटा जो एंगल होता है हम लोग का थीटा, तो एक यहाँ से यहाँ तक आएगा तो 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस tan इनवर्स मॉड वाई बाई एक्स लिख दीजिए, या इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं थीटा बराबर माइनस अल्फा। अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे मेजर कर लीजिएगा, ऐसे यहाँ से यहाँ, तो माइनस अल्फा, तो माइनस ये देखिए जैसे एग्जाम्पल में देखिए 1 कॉमा माइनस 1, आर निकाले रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया। अब देखिए थीटा बराबर अगर लिखना चाहते हैं तो माइनस अल्फा, तो दोनों में से कोई लिख दीजिए, 2 पाई माइनस tan इनवर्स -1 बाई 1, तो 1 ही हो जाएगा ना, मोड ले लेंगे -1 हो जाएगा। तो ये 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1, तो ये 2 पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आपका 7 पाई बाई 4 हो जाएगा। या इसी को थीटा लिखिएगा तो माइनस tan इनवर्स वाई बाई एक्स, इस तरह से माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, -1 मोड लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो P का वैल्यू √2 कॉमा 7 पाई बाई 4 लिखिए, या √2 माइनस पाई बाई 4 लिखिए। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, ये आपका जनरल वैल्यू आ गया, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपका है। दोनों वैल्यू सेम है आपका, जो आंसर है वो टिक मार दीजिए। ऑप्शन में ज़्यादा चांस ये रहेगा, नहीं रहेगा तो ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना। उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इसलिए हम दोनों बता दे रहे हैं आपको। देखिए तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड थर्ड फोर्थ एंगल सबका अलग अलग होगा, क्योंकि पॉइंट आप जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। फर्स्ट में आप पढ़े होगे स्कूल में भी, हम बताया था आप लोगों को, अगर एक्सिस है एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है आपका, तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, इसमें आपका एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, ये होता है। तो बहुत बेसिक चीज़ है जो आप लोग पढ़े हैं, इसको स्कूल में भी पढ़े हैं, हम भी पढ़ाए हैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में जब स्टार्टिंग क्लास हुआ था। तो ये चीज़ है आपका। तो इसी वजह से तो आपको देख करके ही पता चल जाए, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो इसको देख के एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव, इसका मतलब कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, लिखा हुआ नहीं रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट का है, आपको कोऑर्डिनेट देख करके समझना है। तो इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स वाई पॉजिटिव होता है, इसमें आपका एक्स निगेटिव होता है वाई पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों निगेटिव होता है, और इसमें क्या है एक्स पॉजिटिव होता है वाई निगेटिव होता है। अब देख लीजिए जिस क्वाड्रेंट का पॉइंट है उसके अकॉर्डिंगली आप क्या निकालिएगा, एंगल फाइंड आउट कीजिए, तभी आपका सही होगा। आर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, गलती आपका एंगल निकालने में होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से हम निकालिएगा। हम लिख देते हैं एंगल किसका क्या होता है।
आर तो सबका ठीक है, इसलिए आर नहीं लिख रहे, सिर्फ एंगल लिख रहे हैं। यहाँ पे tan इनवर्स y/x, मोड नहीं लगा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। इसमें लिखिए पाई माइनस tan इनवर्स मोड y/x। इसमें लिखते हैं पाई प्लस tan इनवर्स मोड y/x, या दूसरा होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y/x, दोनों लिख सकते हैं। इसमें लिखते हैं 2 पाई माइनस tan इनवर्स y/x, या सिर्फ माइनस tan इनवर्स मोड y/x। और सभी के केस में p अगर दिया हुआ है कितना आपका x, y पॉजिटिव है निगेटिव है, r सबका फिक्स होगा कितना x² प्लस y²। ये आपको दिमाग में होना चाहिए, अगर ये चीज़ दिमाग में है तो आपका गलत नहीं होगा। देखिए अब हम लोग को पढ़ना है पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन फॉर्म में, पोलर से कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए ये सिंपल है आपका बहुत ही, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश, तो आप जानते हो ये आपका ओरिजिन हो गया। अब देखिए पॉइंट दिया हुआ है पी, आर कॉमा थीटा दिया हुआ है। ये थीटा ये है, आर ये है, हमको बदलना है इसको x, y में। अब देखिए तो ये x है और ये कितना आपका y है। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPM अगर साइन थीटा लगाइएगा कितना लिखिएगा बोलिए, y/r, तो y इक्वल टू हो जाएगा r साइन थीटा। कॉस थीटा लगाइएगा x/r, तो x इक्वल टू हो जाएगा r कॉस थीटा। तो दो चीज़ आ गया, x बराबर r कॉस थीटा, या फिजिक्स में ही पढ़ाया गया होगा, y बराबर होता है r साइन थीटा। इस वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, x एक्सिस के लॉन्ग और y एक्सिस के लॉन्ग, तो ये होता है r cos थीटा और ये क्या होता है r sin थीटा, वही आपका r cos थीटा और r sin थीटा। ये x एक्सिस के लॉन्ग है और ये वाला क्या है, y एक्सिस के लॉन्ग है आपका। इस तरह से हम लोग, इसमें आपको जब थीटा और r दिया रहे तो x और y निकालना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है, डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लिख सकते हैं, देखिए इधर हम आपको एग्जाम्पल लेके बता देते हैं। किसी भी क्वाड्रेंट का रहे, अगर आपका पॉइंट दिया हुआ है R2 दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है, अब देखिए आपको ये पता, ये एंगल है जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट का 135 डिग्री है, तो हम लोग x निकालेंगे, x बराबर r cos थीटा, R2 cos 3 π/4। इसको आपको ब्रेक करना बताए हैं, 2 cos पाई माइनस π/4 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। एलसीएम लीजिएगा तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, और कॉस 180 माइनस कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। उस तरह से हम लोग -2 इंटू कितना आपका 1/√2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -√2 एक्स का वैल्यू। अब इसमें कुछ सोचना नहीं, जाए थीटा रख देना, थीटा तो दिया रहेगा ना आपका। उस तरह वाई निकालिएगा, R2 साइन 3 π/4, इस तरह से। अब देखिए तो यहाँ पे 2 इंटू इसी तरह लिखेंगे साइन पाई माइनस π/4, एलसीएम लेंगे उतना ही आ जाएगा। बताया था ब्रेक करना कैसे कर रहे हैं, उसे लिख रहे हैं इस तरह से हम लोग। अब देखिए तो साइन 180 माइनस कितना होता है, साइन थीटा होता है, 2 साइन π/4, 2 इंटू 1/√2 कट के आपको कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो y के वैल्यू √2 आ गया, देयरफॉर आपका पॉइंट जो कार्टेशियन फॉर्म में आ गया कितना आपका -√2 से कितना आपका √2। देखिए x निगेटिव है, y पॉजिटिव, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट का आता है, सेकंड क्वाड्रेंट का। ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट आ रहा है। तो सिंपल है, अगर पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज करना है तो बड़ा आसान होता है। x बराबर लिख दीजिए r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। इससे पहले आपको क्या बताया है,
कार्टेशियन से पोलर में, तो आर तो सबका फिक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझे बात ना। और हम थीटा है तो थीटा सभी कोऑर्डिनेट का अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये दो चीज़ें, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कोऑर्डिनेट को दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला कार्टेशियन में एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, जो हम लोग जनरली स्कूल में भी करते थे, अभी भी करेंगे, ज़्यादातर वही चीज़ यूज होगा आपका। हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट में भी होता है, तो आर कॉमा थीटा के फॉर्म में होता है। थीटा क्या होता है, जो आपका ये रेडियस वेक्टर आर एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। आर क्या डिस्टेंस है आपका, हाइपोटेनस के तौर पर होता है रेडियस वेक्टर जो होता है आपका, इस तरह से। तो दो तरह से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं और कार्टेशियन में। पोलर को कार्टेशियन में आपको चेंज करने आना चाहिए और कार्टेशियन को पोलर में, क्योंकि जनरली जो हम लोग को यूज करना है, फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे वो कार्टेशियन फॉर्म में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए जो एग्जाम्पल हम बताएं, फिर आगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।